नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है CAIIB MCQ प्रैक्टिस बैच में, जहां हम आपको एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर कराएंगे ताकि आप ये एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे CAIIB में टोटल 4 पेपर कंपलसरी होते हैं और एक इलेक्टिव पेपर होता है। उन चारों में से ही ये एक पेपर है एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में ABFM बोला जाता है। इसी पेपर का यूनिट 1 का चैप्टर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा CAIIB का एग्ज़ाम का डेट्स, जो कि ABFM है वो 13 दिसंबर 2025 को होगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 150 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि 50 MCQ रहेंगे और 100 शॉर्ट्स क्वेश्चन एंड आंसर रहेंगे। एक बार फिर से बता दूं दोस्तों कि ये मॉड्यूल A का यूनिट 1 जो चैप्टर है, जिसे कि बेसिक ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, ये सिर्फ उसी पे आधारित वीडियो है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे सारे चैप्टर्स का वीडियो लेकर के आएंगे। ABFM में टोटल 25 चैप्टर्स हैं। चलिए देखते हैं। MCQ पहला हम लोग, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो क्या है, आधुनिक जो प्रबंधन है उसके पिता किन्हें कहा जाता है? तो वो रहे हेनरी फयोल। हेनरी फयोल को बोला जाता है मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर, या बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज बोथ क्या है? आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, या ऑल ऑफ द अबव है? तो मैनेजमेंट जो है दोस्तों, वो आर्ट भी है, साइंस भी है, प्रोफेशन भी है, सब कुछ है। अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज क्या है? तो मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, साइंस, वर्क मेथड्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा आप सभी जानते हैं, हम लोग बैंकर हैं। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है वो सभी होता है। Which of the following defines management as the art of getting things done through people? तो ये जो है, ये अपना नॉट्स एंड ओ डोनवेल जो हैं, उन्होंने इसे डिफाइन किया था इस रूप में। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या होता है? तो पहला होता है प्लानिंग। स्टाफिंग इज कंसर्न विथ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और कंपनसेशन, या ऑल ऑफ द अबव? तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इंश्योर्स, क्या क्या इंश्योर्स करता है? तो सेटिंग टारगेट, एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, मेजरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, या मोटिवेटिंग एम्प्लॉई। तो इसमें हो जाएगा मेजरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। विच फंक्शंस कनेक्ट ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। तो इसमें दोस्तों डायरेक्टिंग होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस नहीं है? इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, या टीम स्पिरिट। तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो उनका इम्पोर्टेंस नहीं है। नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जा सकता है अनलिमिटेड रिसोर्सेज को। मैनेजमेंट हेल्प्स इन, मैनेजमेंट किस में मदद करता है? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, अचीविंग ग्रुप गोल्स, कॉपिंग विथ चेंज, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें दोस्तों ऑल ऑफ द एबव होगा।
साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विथ, ये किनका कथन है? हेनरी फेयल, F.W. टेलर, इल्टन मेयो या मैक्स वेबर? तो ये F.W. टेलर का है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज गिवन बाई, ये किसके द्वारा ये तर्क दिया गया है? मैक्स वेबर, हेनरी फेयल, टेलर या मैस्लो? ये मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का जो ये शब्द है। हैथरन एक्सपेरिमेंट्स वेयर कंडक्टेड बाई, ये किनके द्वारा किया गया है? तो ये इल्टन मेयो के द्वारा किया गया है। विच अ स्कूल ऑफ थॉट इंट्रोड्यूस मोटिवेशन थ्योरी, किस स्कूल के थॉट्स ने इंट्रोड्यूस किया था मोटिवेशन थ्योरी को? तो ये है क्लासिकल, नियो क्लासिकल, क्वांटिटेटिव या सिस्टम? तो ये नियो क्लासिकल होगा यहाँ पर। क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है? बिहेवियरल साइंटिफिक, मैनेजमेंट साइंस अप्रोच या सिस्टम अप्रोच? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मैनेजमेंट साइंस अप्रोच। हु प्रपोज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स एंड जो वाई है वो किसने प्रपोज किया हुआ है, किनके द्वारा प्रपोज किया हुआ है? तो ये डगलस के द्वारा प्रपोज किया हुआ है दोस्तों। थ्योरी एक्स एज्यूम्स वर्कर आर, क्या एज्यूम करता है थ्योरी एक्स जो डगलस का है? वो ये एज्यूम करता है कि जो वर्कर्स है वो लेजी एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब आलसी है और जवाबदेही लेने वाले नहीं है, ये डगलस का है जो एक्स थ्योरी है उसके अनुसार। थ्योरी वाई क्या एज्यूम करता है वर्कर के बारे में? तो थ्योरी वाई जो है वो ये कहता है कि वो कामों को इंजॉय करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। ये जो डगलस का दो थ्योरी था जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ये है कि जो वर्कर्स हैं वो लेजी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, वहीं पे जो वाई थ्योरी है वो कहता है कि जो वर्कर हैं वो इंजॉय करते हैं काम को और जवाबदेही भी लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, मैस्लो थ्योरी इज नोन एज, मैस्लो थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, हायरार्की ऑफ नीड्स, टू फैक्टर थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच? तो इसे हायरार्की ऑफ नीड्स के नाम से भी जाना जाता है, मैस्लो का थ्योरी हायरार्की ऑफ नीड्स। अकॉर्डिंग टू हेर्ज़बर्ग सैलरी इज ए, क्या है? हेर्ज़बर्ग के अनुसार सैलरी क्या है? मोटिवेशन है, हाइजीन फैक्टर है, ग्रोथ फैक्टर है या लीडरशिप टूल है? हाइजीन फैक्टर यहाँ पे माना गया है। अकॉर्डिंग टू जो हेर्ज़बर्ग है उनके अनुसार सैलरी को हाइजीन फैक्टर माना गया है। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन नंबर 20 था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हु प्रपोज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, किनके द्वारा जो है मैनेजमेंट का 14 प्रिंसिपल को प्रपोज किया गया था? टेलर के द्वारा, फेयोल के द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा या मेयो के द्वारा? तो ये जो प्रपोज करने वाले व्यक्ति हैं वो हेनरी फेयोल है। हम लोग पीछे चलते हैं, 20 नंबर को थोड़ा और एलोबरेट करते हैं दोस्तों। ये जो हेज़रबर्ग हैं इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक हेज़रबर्ग। ये जो हैं दो कारक
सिद्धांत को इन्होंने दिया था कि वेतन को एक स्वच्छता कारक यानी कि हाइजीन फैक्टर माना जाता है। स्वच्छता कारक वे होते हैं जो असंतोष को तो रोकते हैं लेकिन आवश्यक नहीं कि कर्मचारियों को संतुष्ट या प्रेरित करें। यानी उचित वेतन से असंतोष नहीं होता लेकिन अकेले वेतन बढ़ाने से संतुष्टि या प्रेरणा भी नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने 21 नंबर देख लिया है कि हु प्रपोज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये हेनरी फेयोल का है। अभी क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं हम लोग। यूनिटी ऑफ कमांड, इसका मतलब क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है वन बॉस वन सबऑर्डिनेट, वन बॉस, एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर, ऑल मैनेजर्स रिपोर्ट टू वन बॉस। तो इसका सही उत्तर सी होगा, एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर। यही यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। हु एम्फेसाइज्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर पे किन्होंने जोर दिया है? हेनरी फेयोल, टेलर, वेबर या मेयो। तो ये जो है हेनरी फेयोल का ये कथन है, कथन नहीं है एक्चुअली, उन्होंने इस पे थोड़ा ज़्यादा प्रकाश डाला है हेनरी फेयोल ने। क्वेश्चन नंबर 24, विच प्रिंसिपल एम्फेसाइज फेयर ट्रीटमेंट टू वर्कर, डिसिप्लिन, इक्विटी, स्केलर चेन, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका सही जवाब बी होगा दोस्तों, इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 25, हु स्ट्रेस द नीड ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन ऑर्गेनाइजेशंस। ब्यूरोक्रेसी पे जो है वो किसने जोर दिया है कि ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी का? मैक्स वेबर, फेयोल, टेलर या मेयो। मैक्स वेबर ने बोला है। ठीक है, ए आंसर सही होगा इसका कि हु स्ट्रेस द नीड फॉर ब्यूरोक्रेसी इन ऑर्गेनाइजेशन। तो सही जवाब है ए, मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ द फादर ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिद्धांत है इसके जनक या फादर कौन है? क्रॉसबी, ज्यूरेन, डेमिंग या मेयो। तो इसके जो जनक हैं वो डेमिंग है। क्वेश्चन नंबर 27, क्रॉसबी इज एसोसिएटेड विथ, क्रॉसबी किस सिद्धांत से संबंधित है? जीरो डिफेक्ट्स, जीट प्रोडक्शन, हैथोरेन स्टडीज, थ्योरी बाई। तो इसका सही जवाब है ए, जीरो डिफेक्ट से। क्रॉसबी जो है वो जीरो डिफेक्ट से संबंधित है। ज्यूरान एम्फेसिस्ट ऑन, ज्यूरान जो है उन्होंने किस बात पे ज़्यादा प्रकाश डाला है? क्वालिटी सर्किल, क्वालिटी ट्रायोलॉजी, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, सिस्टम थ्योरी। तो इसका सही जवाब बी होगा, क्वालिटी ट्रायोलॉजी, प्लानिंग, कंट्रोल और इम्प्रूवमेंट। इस तीनों पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है ज्यूरन ने। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय, ये किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? पहला है डेमिंग, पीटरसेंस, हैर्जबर्ग या MC ग्रेजर, मैक ग्रेजर। तो सही जवाब होगा बी, पीटर सेंस। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है पीटर सेंस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या नहीं है? तो ऑप्शन ए है सिस्टम थिंकिंग, बी है शेयर्ड विजन, सी है पर्सनल मास्टरी और डी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो सही जवाब दोस्तों डी होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड इज डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग या स्टाफिंग। तो इसका सही जवाब बी होगा, कंट्रोलिंग।
एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड के साथ जो है कंपेयर करने के लिए इसमें आपको कंट्रोलिंग का आएगा। द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड इज कंट्रोलिंग। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कम अंडर किसके अंतर्गत आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो ये स्टाफिंग के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ विच फंक्शन? कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो ये डायरेक्टिंग होगा। कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्टिंग का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, डिसीजन मेकिंग इज पार्ट ऑफ। डिसीजन मेकिंग किसका पार्ट है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो ये प्लानिंग का पार्ट है। डिसीजन मेकिंग जो है वो प्लानिंग का पार्ट है। लीडरशिप इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। MCQ 35 का लीडरशिप इज एन एलिमेंट ऑफ क्या है? प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग या स्टाफिंग। तो इसका सही जवाब होगा डायरेक्टिंग। मैनेजमेंट हेल्प्स इन adapting to changes, reducing resistance, managing fluctuations या all of the above। तो क्वेश्चन 36 का सही जवाब होगा डी, all of the above। मैनेजमेंट जो है इन सारी चीज़ों में मदद करता है, चेंजेस को अडेप्ट करने में, विरोध को कम करने में और फ्लक्चुएशन को भी मैनेज करने में। क्वेश्चन नंबर 37, विच स्कूल ऑफ मैनेजमेंट व्यू ऑर्गेनाइजेशंस एज एन ओपन सिस्टम? क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, सिस्टम या कॉन्टीजेंसी। तो ये सिस्टम होगा दोस्तों। सी सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक ओपन एक रूप में, सिस्टम के रूप में देखता है। विच अप्रोच स्टेट नो वन बेस्ट वे ऑफ मैनेजिंग? क्वेश्चन नंबर 38 जो है उसका ऑप्शन देख लेते हैं। कंटिजेंसी अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच या क्लासिकल अप्रोच। तो इसका जो सही जवाब है वो कंटिजेंसी अप्रोच होगा। यानी विच अप्रोच जो स्टेट है, यानी कौन सा अप्रोच कहता है कि नो वन बेस्ट वे ऑफ मैनेजिंग, तो वो हो जाएगा कंटिजेंसी अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 39, विच स्कूल फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंसी? कौन सा स्कूल है जो फोकस करता है टेक्नोलॉजी पे और एफिशिएंसी पे? न्यू क्लासिकल, क्लासिकल, बिहेवियरल और सिस्टम। तो ये क्लासिकल है दोस्तों। क्लासिकल स्कूल जो है वो फोकस करता है टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंसी पे। क्वेश्चन नंबर 40, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी वाज गिवन बाय। तो ये हमने अभी देखा था, ये हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया है मोटिवेशन हाइजीन का। 41, विच फंक्शंस इज फ्यूचर ओरिएंटेड? कौन सा है वो भविष्य को देखते हुए उसे बोला जा सकता है कि वो भविष्य को देखते हुए फ्यूचर ओरिएंटेड फंक्शन है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो इसमें कोई राय नहीं कि प्लानिंग होगा, प्लान हम करते ही हैं फ्यूचर के लिए। विच फंक्शन असाइंस ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन सा जो फंक्शन है वो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करता है? ये क्वेश्चन नंबर 42 है। अभी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या प्लानिंग। तो इसे ऑर्गेनाइजिंग बोला जाता है दोस्तों। इस सही जवाब बी ऑर्गेनाइजिंग है। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, टेम्पोररी है, स्टैटिक है या वन टाइम है? तो मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि लगातार चलने वाला प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 44, विच थ्योरी एज्यूम्स वर्कर आर एम्बिशियस एंड क्रिएटिव? तो थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, मोटिवेशन हाइजीन और ब्यूरोक्रेसी। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ऑलरेडी देखा है, इसे थ्योरी वाई जो है वो यही कहता है कि जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले होते हैं, काफ़ी काम करने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं। जबकि एक्स जो है सीधे उसका उल्टा कहता है, रिवर्स।
45 क्वेश्चन जो है, विच प्रिंसिपल ऑफ फेयोल्स स्ट्रेस वन बॉस वन प्लान? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, इक्विटी, सेंट्रलाइजेशन। ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, वन बॉस वन प्लान। क्वेश्चन नंबर 46, विच मैनेजमेंट थिंकर फोकस्ड ऑन एफिशिएंसी विथ टाइम एंड मोशन स्टडीज? इल्टन मेयो, टेलर, फेयोल, बेवर। तो इसका सही जवाब बी होगा, टेलर। टेलर जो है उनका मेनली रूप से फोकस था एफिशिएंसी विथ टाइम एंड मोशन स्टडी पे। विच मोटिवेशन थ्योरी एक्सप्लेन नीड्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? मैस्लो, हेर्ज़बर्ग, मैकग्रेगर और मेयो। तो ये मैस्लो है, ए सही आंसर होगा। विच इज़ नॉट ए हाइजीन फैक्टर? क्या नहीं इसमें जो है हाइजीन फैक्टर नहीं है? सैलरी, वर्किंग कंडीशन, रिकॉग्निशन और जॉब सिक्योरिटी। तो इसमें जो रिकॉग्निशन है वो एक हाइजीन फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, विच क्वालिटी प्रिंसिपल एम्फेसिस कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस? ज्यूरन, क्रॉसबी, डेमिंग या सेंज? तो इसका सही जवाब डेमिंग होगा, सी। कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस के लिए डेमिंग। क्वेश्चन नंबर 50, हु सेड मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू? पीटर ड्रकर, फेयोल, टेलर या नॉट्स? तो इसका सही जवाब ए होगा, पीटर ड्रकर। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि वन लाइनर है, और ये भी सेम उसी यूनिट 1 का ही पार्ट है। मॉड्यूल ए का यूनिट 1 उसी का ये पार्ट है पूरा का पूरा। व्हाट इज ए मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? इसका आंसर होगा, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या है, ये उसका आंसर है दोस्तों, देख लीजिए। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी उसको पूरा पढ़ सकते हैं। मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दूसरा है, हु डिफाइंस मैनेजमेंट एज टू फोरकास्ट, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल? ये किनके द्वारा डिफाइन किया गया है? तो ये हेनरी फेयोल हैं। हेनरी फेयोल के द्वारा डिफाइन किया गया है। मैनेजमेंट जो है वो एज ए है फोरकास्ट, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू टेलर, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ, क्या है? साइंटिफिक स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ वर्क टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। ठीक है, तो जो टेलर हैं, टेलर F.W. टेलर, उनके अनुसार मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है किस चीज़ का? तो वो आंसर है दोस्तों, साइंटिफिक स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ वर्क टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के जो 2 की एस्पेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? तो पहला है एफिशिएंसी और दूसरा होता है इफेक्टिवनेस। तभी तो गोल को अचीव कर पाएंगे। एफिशिएंसी का मतलब हो गया डूइंग थिंग्स राइट, और इफेक्टिवनेस का मतलब डूइंग द राइट थिंग, जो कि प्रभावी भी हो। और इफिशिएंसी मतलब पूरे दमखम से जो भी क्षमता है उसका सही उपयोग करते हुए सही काम में लगाना।
अगला 5 नंबर है, वाई इज मैनेजमेंट कंसिडर्ड बोथ एन आर्ट एंड ए साइंस। इसका आंसर है दोस्तों, बिकॉज इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड पर्सनल स्किल्स, यानी कि आर्ट, एज वेल एज सिस्टमेटिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, यानी साइंस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट को क्यों समझा जाता है कि वो आर्ट और साइंस दोनों है। तो ये हमको मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है उसी में ये मिल जा रहा है सारा चीज़, क्योंकि इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट जो है उसको ज़रूरत होती है क्रिएटिविटी एंड पर्सनल स्किल्स एज वेल एज सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। चीज़ों को कैसे मैनेज करना है वो भी एक कला है। नेम द 5 प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है उसका 5 जो है प्रमुख फंक्शन क्या क्या है, 5। तो पहला हो गया प्लानिंग। किसी भी मैनेजमेंट के लिए जब तक वो प्लान नहीं करेगा उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट नहीं करा पाएगा। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को सही तरीके से सही क्रम में ऑर्गेनाइज करना। फिर है आपको स्टाफिंग, स्टाफ से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट हो गया या स्टाफ से रिलेटेड जो भी मैटर है कि वर्कफोर्स को कहाँ पे क्या कैसे क्या करना है। डायरेक्टिंग, इंस्ट्रक्शन के बारे में, कंट्रोलिंग, नियंत्रण के बारे में। तो ये जो है मेन 5 पहलू हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है। जैसा आप और हम सभी लोग समझते हैं कि प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की योजना को तैयार करना या बनाना। तो इसका सही आंसर है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ, व्हेन एंड बाय हुम। मतलब किसी भी चीज़ को एडवांस में, प्लानिंग में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ का फ्यूचर का जो है कुछ चीज़ प्लान करते हैं कि वो हमको कब करना है, कैसे करना है, और जो चीज़ करना है वो कौन कौन करेगा या किसके द्वारा किया जाएगा। ये प्लानिंग का मतलब होता है और ये मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। विच फंक्शन प्रोवाइड द बेसिस फॉर ऑल अदर फंक्शंस। जितने भी मैनेजमेंट के जो और अदर जो फंक्शंस हैं उसको जो बेस जो है वो प्रदान करता है, कौन करता है, तो वो प्लानिंग करता है। क्योंकि बिना प्लानिंग का सारे फिर बेसलेस हो जाएंगे, कुछ कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 8 है दोस्तों। 9 नंबर आ जाते हैं, व्हाट डज ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व। ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो असाइनिंग टास्क होता है, ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ होती है एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेस होता है। ऑर्गेनाइज करना, ये सब से ही आप समझ सकते हैं कि चीज़ों को जो है व्यवस्थित करना। ऑर्गेनाइज का मतलब हुआ व्यवस्थित करना। तो इसका सही जवाब है असाइनिंग टास्क, ग्रुपिंग एक्टिविटीज़, पहले काम को देना, फिर ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेस। एक्टिविटी को ग्रुप के रूप में मतलब ये करना, ग्रुप बना करके उसको जो टास्क है उसमें उसको एक्टिविटीज़ का ग्रुपिंग प्लस एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेस। मतलब रिसोर्स मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपके पास डाटा एंट्री का कोई काम है और वो 4000 एंट्रियाँ हैं और कंप्यूटर मान लो 3 है, तो उस 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना कि हाँ भाई इतने लोग हैं तो आप ये 2 कंप्यूटर पे बैठ जाइए, 3 कंप्यूटर पे बैठ जाइए। तो जो रिसोर्स है आपके पास, मैन पावर को भी रिसोर्स बोला जाता है, जो आपके पास मशीनरी है उसको भी रिसोर्स बोला जाता है। तो उसका प्रॉपर एलोकेशन जो है वो भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग का ये पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है। स्टाफिंग जो है वो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग द राइट पीपल। स्टाफिंग क्या है, मतलब रिक्रूटमेंट करना, नए जो मैन पावर हैं उनकी बहाली करना, उनको प्रशिक्षित करना और सही जो स्टाफ है, सही व्यक्ति है, उसको सही पोस्ट पे रखना या अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना। वो हो गया आपको रिटेनिंग द राइट पीपल। ठीक है,
तो अभी अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम लोग। डायरेक्टिंग, एक सेकंड दोस्तों, फ़ोन को ज़रा कर दें। हाँ, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स व्हाट की मैनेजरियल एक्टिविटीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लीडिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉइज। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा लीडिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉइज। अभी अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। व्हाट डज कंट्रोलिंग मीन्स इन मैनेजमेंट? इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज conforms to plan and taking corrective action when needed। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे हम लोग। एक सेकेंड। वाई इज मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट इन बिजनेस? मैनेजमेंट जो है वो किसी भी व्यवसाय के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसका सही जवाब है इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेस एंड अडेप्टिंग टू चेंजेस। हाउ डज मैनेजमेंट इनकरेज इनोवेशन? तो इसका सही जवाब है बाय प्रमोटिंग प्रॉब्लम्स सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। व्हाट रोल डज मैनेजमेंट प्ले इन टीम स्पिरिट्स? तो सही जवाब है इट कोऑर्डिनेट एफर्ट्स, बिल्ड मोटिवेशन एंड रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। Who is widely acknowledged as the founder of modern management method and was instrumental in contributing to formal organization theory? तो इसका सही जवाब है हेनरी फेयोल।